राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो आज मेरा पूर्णिमा का पूजा है, तो आप लोगों के साथ सोचा मैं शेयर करूं। तो मैं पूजा कर रही हूं और ये आप लोगों का ब्लॉग में भी, आप लोग ब्लॉग में बताइएगा कि ये क्या मेरा पूजा है, कैसा हुआ है मेरा पूजा। तो आप लोग बस देखते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये मेरा पूर्णिमा का पूजा है, मेरा फास्ट भी है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरा पूजा कैसा था। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। प्रथम अध्याय। कलयुग के प्रारंभ में पार्वती तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 98,000 ऋषि एकत्र हुए। उन ऋषियों के सर्वश्रेष्ठ मुनि श्री सूत जी ने पूछा, हे भगवान, कलयुग में मनुष्य में छल कपट और ईर्ष्या द्वेष के बढ़ जाने से तेजी से अशांति फैल रही है। मनुष्य धर्म कर्म को भूलकर असहायों पर अत्याचार करने और धर्म विरुद्ध आचरण करने से लिप्त है, जिससे वह पापों को बोझ से दबता जा रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य इन विकारों में बसते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत कर अंत में मोक्ष को कैसे प्राप्त करे। हे भगवान, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। शास्त्रों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अपने जगत के कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूँगा जिससे प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख शांति और समृद्धि पाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। इस व्रत के विषय में एक बार देवर्षि नारद जी के पूछने पर श्री भगवान विष्णु भगवान ने उनसे जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक बार देवर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों से घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। उन्होंने वहां घूमते हुए देखा, कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए जा रहा है। लोगों को कर्मों के अनुसार दुखों से पीड़ित देखकर वे सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख कैसे दूर करें। बहुत सोचने पर जब उन्होंने कोई उपाय न सूझा तो वे विष्णु लोक की ओर चल दिए। नारद जी को देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। नारद ने श्वेत वन और शंख चक्र गदा व पद्म के सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मन और वाणी भी आपके गुणों को वर्णन नहीं कर सकते। आपका ना कोई आदि, न मध्य और ना ही अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद की बातें सुनकर श्री भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, निसंकोच अपने आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। ये तीनों लोकों में के स्वामी मुझ पर कृपा करते हुए उनका दुख दूर करने का उपाय बताइए। इस पर श्री भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत
व्रत बता रहा हूँ, जिसके करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, उनकी निर्धनता दूर होगी और वे सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर स्वयं काल को कोई भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा करे एवं श्रद्धापूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे और परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष की एकमात्र सरल उपाय यही है। जय हो विष्णु सत्यनारायण भगवान, जय हो जय हो। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, अब मैं उस दिन निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए थे। आप सभी उसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काशी नगरी में सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। भिक्षा नहीं मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी सभी दशा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुँचे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, तुम इस प्रकार कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। आय का कोई साधन नहीं होने से भिक्षा मांगकर किसी प्रकार जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करना, उसके व्रत करने से, व्रत कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करने से तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी एवं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ब्राह्मण को व्रत का विधि विधान बताकर वृद्ध व्यक्ति रूपी श्री सत्यनारायण भगवान वहाँ से चले गए। निर्धन ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति द्वारा बताया गया व्रत करने का निश्चय किया। प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गया। उस दिन के सभी भिक्षा व्रत कथा सुनाई, फिर तभी को प्रसाद लेकर स्वयं की ग्रहण किया। कुछ दिनों में उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। तब वह ब्राह्मण का माँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। हे श्रेष्ठ मुनि, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करने से निर्धन ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर हो गए। उस ब्राह्मण से भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर अन्य व्यक्ति भी उसका व्रत करते हुए पूजा करने लगे। अब मैं आपको उन व्यक्तियों की कथा सुनाता हूँ जिनके कष्ट यह व्रत करने से दूर हुए। धन संपदा से संपन्न उस ब्राह्मण ने जब अपने अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उसने बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक वृद्ध लकड़हारा वहाँ से गुजरा। वह तेज प्यास लगने के कारण वह जल पीने की इच्छा से लकड़ियों को गट्ठर को जमीन पर रख घर के आंगन में गया। वहाँ ब्राह्मण को व्रत करके देख उसने ब्राह्मण से पूछा, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों को साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही मेरी निर्धनता दूर हुई है और मेरे घर में धन धान के भंडारे पड़े हैं। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानकर वृद्ध लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद लेकर चला गया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज इस लकड़ियों को बेचने पर जो धन्य मिलेगा उसे धन्य से मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसे विचार करने का उस दिन लकड़ी लड़कियों को अधिक मिले। उसे उन रुपयों से केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर आदि सामग्री ले घर लौटकर अपने परिवारजनों के साथ ही सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से व्रत और सुनने के उपरांत प्रसाद बांटकर उसे स्वयं की प्रसाद ग्रहण किया। इसे लकड़हारे घर में धन धान की वर्षा होने लगी। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारे आनंद पूर्वक जीवन बिताकर अन्य में वैकुंठ धाम गया। जय हो विष्णु भगवान। तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक कनकपुर में
लाखमुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को अन्न वस्त्र आदि देकर सभी कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील और सती साध्वी थी। वे दोनों हर माह के सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए एक बार वे दोनों बहुत से अन्य लोगों के साथ भद्र शीला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ी नौका आकर रुकी। इस नौका में एक व्यापारी काफ़ी धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। नौका से उतरकर वो व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उससे पूछा, हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के क्या फल मिलता है? राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन और व्रत प्रभाव से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखी रहती है। यह कथन सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहती हूँ, कृपया मुझे इसकी विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को पूरी विधि बताई। फिर राजा से व्रत कथा सुनकर अन्य लोगों के साथ व्यापारी को भी प्रसाद दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। वह व्यापारी भी अपने नगर लौट आ गया। लौट आए। व्यापारी ने घर पहुंचा पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा के हमारे कोई संतान हुई तो मैं व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी को ऐसा निश्चय करने से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह उसके सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म को व्यस्त हूँ, जब मैं इसका विवाह करूँगा तब भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। यह सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की पुत्री कलावती सूक्ष्म काल के चंद्रमा की भांति तेजी से बढ़ते हुए शीघ्र ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापारी अपनी बेटी की सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसने विवाह की चिंता होने लगी। तब कलावती के लिए सुयोग्य वस्त्र अपने सेवकों को लौटकर व्यापारी को उस वाणिक पुत्र के विषय में बताया। उस व्यापारी ने उस लड़के के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने फिर भी व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि तो उस व्यापारी ने कहा, लीलावती, अभी तो मैं दामाद के साथ व्यापार को जा रहा हूँ। व्यापार से लौटकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन जरूर करूँगा। यह कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए चल गया। उस व्यापारी के बार व्रत का निश्चय करे और व्रत करने से भी सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नासारपुर नामक नगर में पहुंच गया। व्यापारी करने लगा, श्री सत्यनारायण भगवान माया से कुछ चोर राजा के महल में चोरी करके भाग रहे थे। भागते हुए चोरों ने पीछा कर सैनिकों ने बचने के लिए चोरी का माल व्यापारी की नावों को छिपा दिया और आसानी से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी की नावों के पास पहुंचे। नावों को तलाशी लेने में उन्हें राजा के चोरी का धन भी मिल गया। तब से सैनिक उस व्यापारी उसके दामाद को बांधकर राजा चंद्रकेतु के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को कारावास में डाल दिया, उनका सारा धन जब्त कर लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती भी कई मुसीबतों में पड़ गई। चोर उसे घर से सारा धन चुरा ले गए। भूख प्यास से व्याकुल कलावती अन्न की चिंता में एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ भी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा हो रही थी। कलावती ने भी वहाँ बैठकर व्रत सुनी और प्रसाद लिया। अब फिर घर लौटकर उससे अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती ने सुनकर लीलावती से भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और फिर सबको प्रसाद स्वयं को ग्रहण किया। लीलावती ने कहा, कलावती ने बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लेकर जाने लगी। प्रसाद लिया। फिर घर लौटकर अपनी माँ को सारी बात बताई। कलावती ने सुनकर लीलावती से भी बोला, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन प्रसाद बांटकर स्वयं ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति के दामाद को शीघ्र घर लौट लाने की कामना से यह व्रत किया था। लीलावती ने पति और दामाद से व्रत किया। लीलावती ध्यान विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा
चंद्र केतु को स्वयं से दर्शन देकर कहा, राधन व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है, सुबह ही उन दोनों को छोड़कर उसका सारा धन लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सारा धन वैभव राज आदि नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते राजा चंद्र केतु ने मंत्रियों को ज्योतिषी को राजा के स्वप्न के बारे में बताया। तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया, उनका सारा धन लौटा दिया। इस प्रकार से सत्यनारायण की कृपा से दोनों अपने नगर चल दिए। चतुर्थ अध्याय। चतुर्दशी सूजी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ नौकाओं से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद एक नगर लौट नौकाओं से लेकर दोनों भोजन करने विश्राम करने लगे। तभी से सत्यनारायण भगवान साथी के रूप में वहाँ पहुँचे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, नौकाओं से क्या नहीं सोच साधु और दर्शन को मांगने की इच्छा पूरी कर रहा है। व्यापारी ने झूठ बोल दिया कि दंडी स्वामी, मैंने नौकाओं से बेल और पत्र पत्ते भरे हैं। व्यापारी ने झूठ वचन सुनकर भगवान से कहा, हे वैश्य, तुम्हारा वचन सत्य होगा। इतना कहकर दंडी भगवान वहाँ से चले गए। व्यापारी ने जब अपनी नौकाओं से बेल और पत्ते की धूली पत्ते भरे हुए देखे तो वह मूर्छित होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसका मूर्छ दूर होकर विलाम करने लगा तब उसके दामाद ने कहा, यह सब उस दंडी साधु के श्राप की वजह से हुआ है। अंत में शरण में जाना चाहिए, वहीं हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु को खोजने लगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद वृक्ष के नीचे दंडी साधु को देखकर व्यापारी ने साधु के चरण में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी रूपधारी भगवान से कहा, हे वने कि तेरे बार बार झूठ बोलने की वजह से मैंने इस दंड को किया। तूने बार बार श्री सत्यनारायण भगवान के अर्थात मेरी पूजा करने का प्रण लिया, लेकिन कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप 2 दिन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इन गलतियों को क्षमा करें। अपने रूप को तो ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते हैं, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे समझ सकता हूँ। और मैं सदैव ही सत्यनारायण भगवान का लगातार पूजन किया करूँगा। आप मुझ पर कृपा कर व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर भगवान ने क्षमा कर दिया। तभी व्यापारी नौकाओं से भरे हुए बेल और पत्ते में बिना साधु से परिवर्तित कर दिया। व्यापारी ने अपने दामाद के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन किया। फिर व्यापारी अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के पहुँच कर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने घर पहुँचकर लीलावती को व्यापारी के पहुँचते ही सूचना दी। लीलावती और कलावती से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। पति और दामाद को लौट जाने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा की पूरी करके प्रसाद ग्रहण अपनी बेटी से कहा, हे बेटी, अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तो घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती चली गई। पति की महीने की खुशी में खिलाड़ी को शांत ये भी नहीं। घर से निकलकर नदी किनारे पहुँचे। से प्रसाद ग्रहण न करने पर भगवान क्रोधित होकर उन्होंने व्यापारी की नौकाओं को उस दामाद सहित नदी को डुबो दिया, नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहाँ न पाकर कभी से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुम्हें कोई भूल हुई है जिसे भगवान तुम्हें दंड किया है। व्यापारी को भगवान के पता नहीं, भगवान, मेरे परिवार में किसी के सदस्य को भूल हुई है तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़ी, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर चली गई है, जिसको उसका भूल के कारण मेरी नाव के साथ साथ तुम्हारा दामाद भी नदी में डूब गया है। यदि अभी तेरी पुत्री प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो पूरी पति के दर्शन होंगे, तो डूबी नौकाओं से जल के ऊपर आ जाएंगे। सुनकर कलावती वापस आई और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण लेके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करने के लौटने नौकाओं जल से ऊपर आ गया। व्यापारी सुरक्षित नदी से व्यापारी बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार को बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और प्रसाद बांटकर स्वयं को ग्रहण किया। भगवान का विधि दिन पूजन करने से व्यापारी का धन पानी से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। वह जीवन यापन करता हुआ धन्य धन के धाम को चला गया। श्री पंचम अध्याय स्टार्ट। ऋषि जुगले, हे ऋषि मुनियों,
अन्य कथा की सुनाई है। कौशल में दुगंधवध नाम एक राजा था। उसकी प्रजा बहुत सुखपूर्वक रहती थी, लेकिन एक बार उसे भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इसे बड़े दुखी झेल लेने पर एक दिन राजा दुर्गम जंगल में हाथी जानवर का शिकार करने गया। जब शिकार के पीछे से उसे घोड़ा दौड़ते हुए बिना वो सैनिकों से अलग हो गया। शिकार के दौड़ धूप में वो बहुत थक गया। दूर से विश्राम करने के लिए वो बड़े दृश्य से बैठ गया। समय की कुछ वाले भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए थे। राजा उनके पास से गुजरा, लेकिन उसके भगवान को नमस्कार नहीं किया। दयालु ने पूजा करके राजा को प्रसाद दिया। उसने छोटे लोग समझकर वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया और बुरे पर सवार होकर अपने नगर को चल दिया। महल के पास पहुँचते ही राजा के भीतर चौंक गया। महल में आग लग गई थी। जब भी पूरा महल जलकर राख हो गया। उसकी पत्नी पुत्र आदि को भी जल गए। राजा ज्योतिषी राजा ने कहा, हम राजा अपने स्वयं को भी हुई आज का कुछ भूखा प्रायश्चित कर लेंगे। की तरफ जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल ध्यान आ गई। फिर मंदिर में जब राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान को क्षमा मांगी तो उनकी पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने का भगवान की कृपा से राजा का महल सत्यनारायण भगवान की कृपा पूजा कराते जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में राजा दुर्गम स्थल वैकुंठ धाम गया। इस प्रकार को जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन पर करता है, उसके सभी कष्ट दूर, चिंताएं दूर हो जाती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में मनुष्य सीधे वैकुंठ धाम जाता है। श्री सूर्य के कुछ क्षण रुक कर कहा है, श्रेष्ठ मुनियों, पूर्ण जन्म में जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उन्हें अगले जन्म में भी सुख मिले। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने अगले जन्म में सुदामा के रूप में भगवान जी की पूजा करके अंत में मोक्ष पाया और वैकुंठ धाम चला गया। इस लकड़हारे ने अपने जन्म में शिवपुरी राजा बनकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। उल्लाखो नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ हुए और मोक्ष प्राप्त किए। इस व्यापारी के मोरध्वज के रूप में अगला जन्म हुआ और पुत्रों को आगे से चीर कर भगवान की कृपा से मोक्ष पाया। राजा दुगंधध्वज ने मनु के रूप में अगला जन्म लेकर भगवान की भक्ति और सद कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त हुआ और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने से मनुष्य की सभी चिंताएं दूर होती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में धान के भंडार सदा भरे रहते हैं और अंत में वह जन्मांतर के चक्र में मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमनासी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजय, नारद सरज निराजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमन प्रगट भये कलिका कारण, दर्श दियो वृद्धा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल दीन कराल इन पर कृपा करी, चंद्र चूड़े के राजा तिनकी विषपद हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो सदा तज दीनी, तो कल भिक्षु प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर, सदा धारण तिन तिन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मनवांछित फल दिन दीन दयाल
शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। मेरा पूजा संपन्न हुआ दोस्तों। बताइएगा अगर कोई कमी हो तो मेरे पूजा में, मेरा पूजा कैसा रहा। तो अभी जाके मेरा पूजा संपन्न हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, देखिएगा ज़रूर, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।